ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव को त्रिदेव कहा जाता है, जो सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के प्रतीक हैं। इन तीनों में कौन बड़ा है, यह प्रश्न सदियों से विवाद का विषय रहा है। इस संदर्भ में एक प्राचीन कथा प्रचलित है जो बताती है कि सभी देवता समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और उनकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। कथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव की श्रेष्ठता का विवाद। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच यह विवाद हुआ कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। तीनों देवता अपनी अपनी महत्ता का वर्णन करने लगे। इस विवाद को सुलझाने के लिए सभी देवता आदि शक्ति माँ दुर्गा के पास गए। आदि शक्ति ने उन्हें यह सिद्ध करने के लिए एक परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने तीनों के सामने एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट किया और कहा, जो इस अग्निस्तंभ का आदि, शुरुआत और अंत खोज लेगा वही सबसे बड़ा होगा। ब्रह्मा की परीक्षा। ब्रह्मा जी ने हंस रूप धारण किया और स्तंभ का आदि, शुरुआत खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ान भरी। बहुत ऊपर तक जाने के बाद भी उन्हें स्तंभ का आरंभ नहीं मिला, लेकिन अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए उन्होंने झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ का आदि देख लिया है। विष्णु की परीक्षा। विष्णु जी ने वराह सुअर का रूप धारण किया और स्तंभ का अंत खोजने के लिए नीचे की ओर गए। उन्होंने भी अंत तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें स्तंभ का अंत नहीं मिला। परंतु उन्होंने अपनी हार मान ली और सच कहा। शिव का प्रकट होना। ब्रह्मा के झूठ और विष्णु के सत्य को देखकर आदि शक्ति प्रकट हुई और ब्रह्मा जी को झूठ बोलने के लिए दंड दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी की पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। वहीं विष्णु की सत्यता और विनम्रता के कारण उन्हें सर्वाधिक पूजनीय माना गया। शिव जी इस पूरी घटना के साक्षी रहे और त्रिदेवों की एकता का महत्व समझाया। निष्कर्ष, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपनी अपनी भूमिकाओं में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। श्रेष्ठता का प्रश्न महत्वहीन है, क्योंकि तीनों ही सृष्टि के संचालन के लिए आवश्यक हैं। यह कथा हमें सत्य और विनम्रता का मूल्य भी सिखाती है।